गणेश शकर। कल हमने डाली थी सिंहासन बत्तीसी की 28वीं पुतली मनमोहिनी। तो मनमोहिनी अपनी बात को कहकर क्या की, आसमान में उड़कर सभी पुतलियों के बाहर विलीन हो गई और राजा भोज सिंहासन पर नहीं बैठ पाया तो अब देरी न करते हुए अब हम आगे की पुतली देखते हैं। 29वीं पुतली वैदेही क्या कहती। तो भाई वैदेही कह रही है वो आप सभी सुनिए, क्योंकि अब हमारी पुतलियाँ इंड पे आ गई। 32वीं हैं और 29वीं है, 29 3 ही 4 बची हुई है। सो अब मैं देखती हूँ वैदेही बोल रही है। अपने मन में दृढ़ निश्चय कर राजा भोज फिर राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ा कि तभी एक पुतली सामने आ गई। उसने उसका रास्ता रोक लिया। पुतली बोली, मेरा नाम वैदेही है। क्या तुमने कभी इस बात को महसूस किया कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है? ईश्वर का सबसे प्यारा भक्त कौन हो सकता है? अगर तुम इस सवाल का जवाब मालूम हो तो इस सिंहासन पर बैठो, वरना नहीं। सुनो राजा भोज, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, राजा विक्रम अपने शयनानगर से मीठी नींद में सो रहा था कि उसने एक सपना देखा। रत्न जड़ित एक सुंदर राजमहल है। उसमें शानदार सजावट है और उसके द्वार पर एक अत्यंत तेजस्वी द्वारपाल खड़ा है। महल से सुंदर अप्सराओं का गायन वादन चल रहा है। उस महल के आसपास सुंदर किले हैं। राजा विक्रम ने स्वयं अपने को राजा के रूप में देखा। सुबह अचानक उसकी नींद टूट गई। अपने शयननगर में वो उठकर बैठ गया। ये आश्चर्य करने लगा, इस प्रकार का सपना उसने पहले कभी नहीं देखा था। राजा विक्रम विचार करने लगा। उसका मन सपने में देखे हुए रत्न जड़ित राजमहल को देखने के लिए करने लगा। उसने पंडितों ज्योतिषियों को बुलाकर सपना बतलाया। फिर पूछा, ऐसा राजमहल कहाँ है? पंडितों ने गणना की, ज्योतिषियों ने पत्र देखे, सबने मिलकर बतलाया कि दक्षिण दिशा में इस प्रकार का एक राजमहल है। वहाँ केवल वही जा सकता है जो ईश्वर भक्त हो, हर समय ईश्वर का नाम लेता हो। राजा विक्रम असमंजस में पड़ गया। वो हर समय प्रजा की भलाई और राजकाज के लगा रहता था। उसको ईश्वर का नाम लेने का अवसर ही कहाँ मिलता था। राजा को असमंजस में देख महामंत्री उसकी बात समझ गया। बोला, महाराज, मैं आपकी चिंता समझ गया हूँ। आप कृपया राजपुरोहित को अपने साथ ले जाएं। वो हर समय भगवान का नाम लेते रहते हैं। राजा विक्रम राजपुरोहित को साथ लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। कई सप्ताह यात्रा के बाद राजा ने एक बस्ती में डेरा डाला। वो महाराजा के रूप में नहीं, एक साधारण यात्री के रूप में था। रात को पड़ोस के मकान से रोने की आवाज़ आई। वो चौंक कर उठ बैठा। देखा एक बुढ़िया रो रही थी। वो बोला, क्या माँ? वो बोली, मेरा जवान बेटा अपने जंगल में वापस नहीं आया है। शायद उसको जंगली जानवर खा गए हैं। विक्रम ने पूछा, वापस नहीं आया? शायद उसको जंगली जानवर खा गए हैं। विक्रम ने पूछा, जंगल क्यों गया था? तो वो बोली, बेटा, लकड़ियाँ काट कर उनको बेचकर हमारा गुजारा चलता था, वही मेरा एक सहारा था। जाने क्या बात हो गई, सबसे फरियाद कर चुकी हूँ, कोई जानने के तैयार नहीं है। विक्रम बोला, फिक्र ना करो, मैं पता करता हूँ।
विक्रम जंगल में गया। रात के अंधकार में उसने बुढ़िया के लड़के की तलाश करनी शुरू की। बुढ़िया का लड़का एक पेड़ पर बैठा था। नीचे एक शेर ने घात लगा रखी थी। राजा विक्रम ने शेर को मारकर बुढ़िया के लड़के को पेड़ से उतारा और अपने साथ लाकर बुढ़िया को सौंप दिया। बुढ़िया ने राजा विक्रम को आशीर्वाद दिया। अगले दिन फिर विक्रम ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। अंततः उसे राजमहल वापस ले आए। किले, द्वारपाल सब दिखाई पड़ा। राजा प्रसन्न होकर बोला, देखो वो यहाँ रहा राजमहल। राजा घोड़े पर सवार राजमहल के सामने आया। तभी द्वारपाल ने रोक कर बोला, कौन हो तुम? विक्रम बोला, राजा विक्रमादित्य, मैं इस महल में जाना चाहता हूँ। द्वारपाल बोला, ठहरो, इस महल में जो ईश्वर भक्त होगा वही जा सकता है। देखता हूँ सूची में तुम्हारा नाम क्या है या नहीं। वो देवताओं की दी गई सूची देखने लगा। खुश होकर बोला, अरे राजा विक्रमादित्य, आपका नाम तो सबसे ऊपर है, आइए आइए। राजा खुश होकर बोला, राजपुरोहित मेरे साथ हैं, वो हर समय ईश्वर का भजन करते हैं, ये भी चलेंगे। द्वारपाल ने पूरी सूची देख डाली। राजपुरोहित का नाम न था, पर राजा विक्रम के अनुरोध पर उन्हें भी अंदर ले आया गया। देखा, राजा भोज, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अगर हाँ तो अवश्य सिंहासन पर बैठो, कहकर वो आकाश में उड़ गई। 29वीं पुतली भी अपनी कहकर आकाश में उड़कर विलीन हो गई। 29वीं पुतली वैदेही अपनी बात को कहकर आकाश में विलीन हो गई। अब मैंने 29वीं पुतली डाल दी है। अब कल 30वीं पुतली डालूंगी। आज 29 पुतली मेरी पूरी हो गई। सो सब लोग देखिएगा, एंजॉय करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। अब कल मैं डालूंगी रूपवती, 30वीं पुतली रूपवती। तब तक 29वीं पुतली देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा। तब तक इतना ही। कल मिलते हैं रूपवती के साथ, 30वीं पुतली रूपवती के साथ। आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, सो मैंने जल्दी डाल दी है।